25 दिसंबर यानी कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर द्वारका विधानसभा में अटल कैंटीन का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी। क्या कहना चाहेंगे सर, अटल कैंटीन का आज उद्घाटन भी किया है और दूसरा आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। एक तो सभी देशवासियों को मैं जो है अपना हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और जो जनमानस के नेता भी रहे, आज उनकी जन्म जयंती है और सारा देश और उनके शुभचिंतक ये मना रहे हैं। आज जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और आज उसी के निमित्त सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन भी हुआ। अभी उसी कार्यक्रम में मैं द्वारका में गया था, दीनदयाल कॉलेज के अंदर, और वहाँ मोदी जी का अपना सारा संवाद था सबके साथ। हमारी सांसद कमलजीत जी भी थी, वहाँ से आया हूँ अभी मैं। और अभी और भी हमारे यहाँ द्वारका विधानसभा के अंदर कार्यक्रम है। आज के दिन बच्चों के खेल के कार्यक्रम रखे हुए हैं। तो हमारी सरकार जब दिल्ली में चुनाव हुआ था, ये कहा था कि गरीबों को सस्ता खाना उपलब्ध कराएगी। तो जो वायदा उस समय किया था, उस वायदे को पूरा किया है। उनकी जन्म जयंती पर अटल जी की अटल कैंटीन के नाम से 5 रुपये की थाली गरीब व्यक्तियों को मिले, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिले। जो सरकार ने वायदा किया था उसके लिए आज 100 कैंटीन खोली गई हैं और आगे भी भविष्य में और भी कैंटीन खोली जाएंगी। हमारी द्वारका विधानसभा के अंदर भी जगह आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, वहाँ भी खोली जाएगी ताकि गरीबों को भोजन मिले। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। अटल कैंटीन के माध्यम से कैसे लोगों पे इस पे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब असहाय मजदूर किस्म के लोग हैं जो महंगा खाना नहीं खा सकते। कितना मददगार साबित होगा अटल कैंटीन? देखिए, एक बात सुन लीजिए, आजकल 5 रुपये में क्या आता है? 5 रुपये में तो कुछ भी नहीं आता। ये तो एक बड़ा आंशिक अमाउंट है, 5 रुपये में तो कुछ भी नहीं आता। तो ये एक जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ कैंटीन की हमने जगह ढूंढी है, वहाँ खोल रहे हैं और ऐसी जगह कई जगह खुली हैं। और 5 रुपये इसलिए कि एक बहुत नॉमिनल शुल्क रखा गया है और उसके अंदर वो पेट भर के खा सके, ऐसी पार्टी की तरफ से हमारी तैयारी है। और उसके लिए मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय हमारे मोदी जी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ जो इस बात के लिए चिंता उन्होंने की है और गरीबों को सस्ता भोजन मिले। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दूर दराज से लाखों लोग हर साल आते हैं काम के उसमें, रोजगार के में। जब वो बाहर से हैं दिल्ली में आते हैं तो उस समय रोज़गार तो मिला नहीं होता। वो शुरू का 1 महीना 2 महीना जो शुरू का टाइम होता है उस समय उनको भोजन मिले, भरपेट भोजन मिले, इस बात की चिंता हमारी जो रेखा गुप्ता सरकार है उसने की है। विधायक साहब, एक सवाल ये भी रहेगा कि बांग्लादेश वाले मुद्दे पे किस तरह देखते हैं और क्या कुछ लगता है कि जिस तरह से कि हिंदू युवक को वहाँ पर प्रताड़ित करते हुए हत्या की गई, मारा गया, जलाया गया, किस तरह देखते हैं इसको और क्या कुछ सरकार को करना चाहिए? देखिए, बात यह है, मेरे से तो मेरी विधानसभा के बारे में, द्वारका के बारे में बात कर लीजिए, दिल्ली के बारे में बात कर लीजिए। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जो राष्ट्रीय नेता हैं वो ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। पर बात यह, देश के अंदर घुसपैठियों को तो निकालना ही होगा, देश से घुसपैठियों को तो निकालना ही चाहिए। दिल्ली में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान जो रहते मैं वही कहते हैं, जो भारत माता का खाते हैं और भारत माता का विरोध करते हैं, उनको तो देश से बाहर निकालना ही चाहिए और उनको देश से बाहर जाना ही होगा। ऐसे लोगों ने कोई ड्राइव चलानी चाहिए, चिन्हित करके उनको यहाँ से निकाला जाए कि उन पे अवैध तरीके से रह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास। देखिए, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आजकल सारी आप देखिए, सारा सब चल रहा है, पूरे देश में सारा चल रहा है ये। और ये जो हमारी सरकार है, केंद्र की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, ऐसे लोगों को चुन चुन करके जो सुविधा हमारे देश के नागरिकों को मिलने चाहिए वो घुसपैठिया आकर के उस सुविधा का लाभ उठाएं। तो मैं समझता हूँ दूसरों का हक मारने का भी काम कर रहे हैं, तो उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से अटल कैंटीन का जो उद्घाटन किया है, ये कहीं ना कहीं गरीब असहाय मजदूर किस्म के जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। वहीं बांग्लादेश वाले मुद्दे पर जब हमने सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और केंद्र में भी है, और दिल्ली में जिस तरह से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार ड्राइव चलाई जा रही है और भारत सरकार ऐसे बांग्लादेशियों का जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उस पर शिकंजा कसिया हुआ है और किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।